देखिए बेटा, टाइम आपका बीतता चला जा रहा है। आप अपने प्रेजेंट में रहना सीखिए। फ्यूचर के बारे में लोग सोचते हैं कि कुछ मेरे साथ ये गलत ना हो जाए, कुछ घटनाएं ना हो जाए, उससे बहुत से लोग डरते हैं। और पास्ट के बारे में पहले होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें स्टेप क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टेप 1 इंजेशन, यानी फूड खाने की प्रोसेस, इनटेक करना माउथ के अंदर, वो इंजेशन में आता है। फिर डाइजेशन। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्वागत है आप सबका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी विद एमके में। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, अरे यार अच्छा खासा हम बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था। अब एमके सर की नोटिफिकेशन आ गई, अब लेक्चर देखना पड़ेगा या उसको रिमूव कर देते हैं बहुत से बच्चे। देखिए बेटा, टाइम आपका बीतता चला जा रहा है। आप अपने प्रेजेंट में रहना सीखिए। फ्यूचर के बारे में लोग सोचते हैं कि कुछ मेरे साथ ये गलत ना हो जाए, कुछ घटनाएं ना हो जाए, उससे बहुत से लोग डरते हैं। और पास्ट के बारे में भी लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, डीमोटिवेट होके बैठे रहते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है कि मैंने इससे पहले हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 2 हेडिंग पढ़ाई थी, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन की बात करना है जो भी, ये भी तीसरा पार्ट है किसका, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। इसमें बहुत ही इजी नोट्स बनाया है, आप सबको दिख रहा होगा कितना कम लिखा है, जिसमें हम लोग आसानी से समझ जाएंगे चीज़ें। स्टेप इंक्लूड क्या क्या होता है। सबसे पहले होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें स्टेप क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले आप देख लीजिए स्टेप 1 इंजेशन, यानी फूड खाने की प्रोसेस, इनटेक करना माउथ के अंदर, वो इंजेशन में आता है। फिर डाइजेशन, फूड जो आप ले लेंगे वो डाइजेशन। अच्छा, इसमें होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में होता है क्या कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर यानी छोटे से बड़े तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में तोड़ते हैं। ये प्रोसेस होती है होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में। इंजेशन आपको पता है, फूड अंदर लेना इंजेशन कहलाता है। फिर डाइजेशन की प्रोसेस होगी, फूड का डाइजेशन हो गया, यानी पचेगा वो। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या है, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे यानी 1 2 3 4 5 स्टेप आती है। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो फूड में एनर्जी है यूटिलाइजेशन के लिए उसको डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा, ताकि हमारी दिन भर की एक्टिविटी चल सके। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बचे, जो यूजलेस है बॉडी के लिए, अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड, जिसको फीटस भी कहते हैं, उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, इजेशन के प्रोसेस से बाहर निकल दी। अब होलोज़ोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन देख लेते हैं। फिर इसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अमीबा के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अमीबा में देख लेते हैं। सबसे पहले ये अमीबा है जो स्यूडोपोडिया की हेल्प से, इधर आप डायग्रामेटिकली देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, और ये मान लीजिए बाहर कोई फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या है, स्यूडोपोडिया की मदद से, इसके पास स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया से ये फूड अपना कैप्चर करता है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंड करेगा यानी सेल मेम्ब्रेन को अपनी बढ़ा देगा फूड कैप्चरिंग के लिए, जो कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है। कैप्चर करेगा फूड स्यूडोपोडिया की हेल्प से। टेक इन, यानी टेक, फूड को टेक इन करेगा, अंदर ले लेगा, किसकी, फूड वैक्यूल की हेल्प से, या फूड वैक्यूल के अंदर ले लेगा, ठीक। फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल आ जाता है। उसके बाद फूड का डाइजेशन होता है। आप सबको पता है, जब ऑब्वियस सी बात है फूड अंदर आ जाएगा तो उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद यानी खाना पचेगा कहाँ, वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेस्ट हो गया फूड, उसके बाद आप सबको पता है एसिमिलेशन की प्रोसेस आएगी, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आएगी। देखिए फिर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसी के अंदर इसके सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म होते हैं। अब यहाँ से फूड निकल के, बहुत ही क्लियरली आप समझिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, यहाँ से फूड पार्टिकल निकल के जो डाइजेस्ट हो गया है वो निकल के साइटोप्लाज्म यानी सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ताकि जहाँ जहाँ भी इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी आ जाए।
तो डिफ्यूजन होगा, सिंगल सेल में डिफ्यूजन ही होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, ये मूव आउट हो जाएगा सरफेस ऑफ द सेल या थ्रोन आउट, यानी सेल की सरफेस से, इसकी सेल की सरफेस से वो अनवांटेड चीज़ या अनडाइजेस्टेड फूड हमारा बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे PYQs वगैरह और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब करा दूंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे हमारा ह्यूमन बीइंग के बारे में, उसके डाइजेशन के बारे में। ठीक।